हेलो छात्रों, नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम नए लेक्चर में आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि हम जानते हैं, बिना आवेश प्रवाह के विद्युत धारा का प्रवाहन संभव नहीं होता तथा हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक मौलिक कण से बने होते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर एक निश्चित कक्षा में लगाया जाता है। तब जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर नोन एज ए free electron or balanced electron. It is responsible to produce the electric current and electric field about the conductor. वैद्युत आवेश किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक का आवेश कहलाती हैं। द नंबर ऑफ free electron present in a conductor are known as a electric charge of a conductor. The charge are represented by Q. Q is equal to एन ई, जहाँ आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश
जहाँ E is equal to charge of electron तथा n is the number of electron. Its unit is Coulomb. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चालकों का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्टर electron revolves around the nucleus in a fixed orbital in the form of 2, 4, 2, 8, 2, 8, and then 1. The outermost electron are affected with temperature, pressure,
हम आपको पढ़ा रहे थे चालकों का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्टर। In a atom, electron present in a definite orbit. The outermost electron of a atom is affected by temperature, pressure, and concentration in the form of free gaseous state, and those are known as a free electron. An atom consists electron, proton and neutron. The neutron and proton are present in the nucleus of atom, but electron are present in the orbit then the outer orbit affected by physical condition temperature, pressure, etc. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then the outer most electron to take place in the form of free gaseous ground state those electron are known as a
फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तब वह कोश का इलेक्ट्रॉन भौतिक दशाओं से प्रभावित होकर मुक्त गैसीय तटस्थ अवस्था में चले जाते हैं। चलिए अब हम लोग आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ चार्ज। Charge are basically two types, positive charge and negative charge. चार्ज प्रोड्यूस होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। when the conductor lose their electron, it form a party band. आर नोन एज ए पॉजिटिव चार्ज। जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है
तो वह धनावेशित हो जाता है, तथा जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस दशा में चालक ऋणावेशित हो जाता है। इन्हें 3 विधियों द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। फर्स्ट, चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, when one wire are joined with another wire to transfer the electron one place to another place, those processes are known as a conduction. Second type, घर्षण, फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित हो जाते हैं। जिन पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋणावेश, जिन पर इलेक्ट्रॉन आता है उन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, प्रेरण द्वारा। मान लीजिए आप किसी को अपने यहाँ दावत पे बुलाते हैं, भोजन करने के लिए बुलाते हैं। जब भी लोग आएंगे आपके यहाँ खुश होके आएंगे, भोजन करने के बाद कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे। कभी नमक ज़्यादा है, कभी मिर्च ज़्यादा है, कभी नमक नहीं था, कभी पूरी बहुत टाइट बनी हुई थी। इस तरह की बातें आपके साथ करेंगे। अर्थात अगर आप किसी को अपने घर आमंत्रित करते हैं, पॉजिटिवली आप उनको अपने घर बुलाने का प्रयास करते हैं, वो आते हैं आपके घर, भोजन करते हैं और कमियां निकाल देते हैं। इसका मतलब आपके द्वारा धनावेशित कार्य किया गया और दूसरे के द्वारा उसका विरोध हो गया और दूसरे पर क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। जब माइनस चार्ज आ जाएगा आदमी का पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो जब वो घर जाने लगेगा तो संतुष्ट हो जाएगा और अंत में कहेगा अच्छा चलिए भोजन तो करके आए। तो इस तरह से जो आवेश उत्पन्न होता है वह आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, बाई इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। व्हेन फर्स्ट बॉडी आर पॉजिटिवली चार्ज, therefore after by induction it take place in a negative charge, and by the induction of negative charge then second plate also produce the positive charge in a second side. It means second plate are neutralized. Those processes are known as a by induction. आइए अब हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं। कूलाम एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिंदु आवेशों के बारे में बताया, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच इन पर आवेश Q1 एंड
Q2 ले लेते हैं तथा इनके बीच की दूरी R ले लेते हैं, यानी पॉइंट चार्ज के बारे में बात की है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम, the attractive or repulsive force between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square distance between them. कूलॉम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने देखा, कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, यानी वैद्युत बल कार्य करता है, वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से Fe is directly proportional to Q1 and Q2 and Fe is also directly proportional to 1 upon R square. Therefore, Fe is also directly proportional to Q1 Q2 upon R square, or Fe is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into small k, where is a constant where small k is equal to dielectric constant. Dielectric constant of material. The value of 1 upon 4 pi epsilon naught, where small k is equal to 1 in air, one upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. इस प्रकार आपको कूलम्बियन बल प्राप्त होता है। अतः F is equal to Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught निर्वात की वैद्युतशीलता है। Permeability of electric permeability of free space. इस तरह से आपको मिला Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब हम लोग बल के वेक्टर रूप के बारे में जानेंगे। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बियन फोर्स, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर इंटू R कैप। R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड वेक्टर R therefore वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। धन्यवाद।